डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, लेकिन आज वो संविधान खतरे में है। और संविधान इसलिए खतरे में है क्योंकि संविधान से जिन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिला, गुलामी कटी, अवसर की समता मिली, मौलिक अधिकार मिले, मौलिक कर्तव्य मिले, जिनको दिन के उजाले में भी बाहर निकल के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने का मौका मिला, वो लोग अपने संविधान के प्रति जिम्मेदार नहीं हो रहे। संविधान तब बचेगा जब संविधान विरोधी ताकतें सत्ता से बेदखल होंगी। आप ये सोचो, संविधान विरोधी ताकतें सत्ता में बैठी रहे तो कैसे बचेगा संविधान? वो सत्ता में बैठ के तो संविधान को खत्म करना चाहती है। अगर हम उन्हें सत्ता से उतार फेंके और अपनी सत्ता बना ले तो संविधान भी बचेगा और हमारे हक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। एक ही फॉर्मूला है जो मैं बार बार कह रहा हूं पूरे देश में कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। देखो, बगड़ी याद है, जितेंद्र मेघवाल याद है, इंद्र मेघवाल याद है, ओम प्रकाश रागर याद है, कार्तिक भील याद है, तोला गुजर याद है। कितनी अन्याय, कितना जुल्म, कितनी तकलीफें, कितनी लाठियां, कितना अन्याय सहा आपने, और किनके राज में सहा। आज की सरकार जिसके नेता हैं अशोक गहलोत साहब, और 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन याद है या नहीं है? 17 भाइयों की शहीदी, हजारों रुपए मुकदमे, जेल, राशु का लाठिया, याद है या नहीं है? और समाज पे कुर्बान होने वाले नौजवान याद है या नहीं है? कैसे बदलेगी जिंदगी? अगर हमने गलती की उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? अगले 5 साल अगर अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति सहनी है, बहन बेटियों के साथ अपमान होता देखना है, रोजगार के नाम पे छलावा देखना है, झूठ देखना है, चोर बाजारी देखनी है, भ्रष्टाचार देखना है, तो इनको जिता दो। और अगर ये सब बंद करना है तो आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बना दो राजस्थान, मध्य प्रदेश में। फिर देखना किसी गरीब को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी अभी क्या योजना दे रहे हैं? आटा ले लो, चीनी ले लो, दाल ले लो, मोबाइल फोन ले लो, गैस सिलेंडर के दाम कम करा लो। कल एक पत्रकार, यहां भी पत्रकार साथी खड़े, कल एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी योजनाएं दे रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि कब से शुरू की मुख्यमंत्री जी ने ये योजना? आप मेरा मार्गदर्शन करते बता दो, कब से शुरू की पत्रकार साथियों? 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना? चुनाव का कितना समय बाकी है? 2 महीने? क्या 4 साल 9 महीने राजस्थान के लोग यहां से पलायन कर गए थे क्या? क्या 4 साल 9 महीने मुख्यमंत्री जी सो रहे थे क्या? क्या 4 साल 9 महीने में जो सीएचए के साथियों ने, 3rd ग्रेड टीचर जो भाई बहन है उन्होंने, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, और जो कमजोर हक वंचित समाज के नौजवानों ने जो सहा, क्या मुख्यमंत्री तब नींद में थे क्या? चुनाव से पहले कैसे पता लगा कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए? चुनाव से पहले कैसे पता लगा कि आटा भी नहीं है गरीबों पे, दाल भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, तेल भी नहीं है? कैसे पता लगा? जब चुनाव आता है तब आपकी याद आती है, चुनाव के बाद आपकी याद नहीं आती है।
देखो मेरी बात पे गौर करो, ये राजस्थान है ना, और जगह तो कमरों में बैठ के पेपर लीक होते हैं, यहाँ बसों में बैठ के पेपर लीक होते हैं, बसों में। क्या कोई भी अपराध बिना सत्ता के संरक्षण के हो सकता है क्या? मगर याद रखो, अगर ये बुरे हैं तो इससे पहले वाले भी अच्छे नहीं हैं। आपके लिए अच्छा कौन है? आपके लिए अच्छा कौन है? आपके लिए आपको खुद की ताकत बनानी पड़ेगी मेरे लोगों, याद रखना मेरी बात को। वरना अगले 5 साल आपकी गलती की वजह से जो अन्याय अत्याचार होगा उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। आज आपके पास ताकत है, हर कोई आपको अपना कहेगा, हर कोई आपकी बस्ती में आएगा, हर कोई आपके पैर पकड़ेगा, हर कोई आपको इज्जत देगा। लेकिन याद रखना वो इज्जत एक दिखावा है, जैसे चुनाव जाएगा ये रिश्ता भी चला जाएगा और फिर वही होगा जो पिछले 4 साल 9 महीने आपकी खाल उतरी, आपको अपमान सहना पड़ा, रोजगार मांगा तो लाठियां मिली। और जब मैं आता हूं यहाँ इंद्र मेघवाल के भाई पिता के आंसू पूछने, तो एयरपोर्ट पे 12 घंटे बंद करते हैं और अगर जबरदस्ती तोड़ के गेट निकल जाता हूं तो गाड़ी में बिठा के दिल्ली छोड़ के आते हैं। और यहाँ के तनखैये नेता पूछते हैं कि चंद्रशेखर यहाँ क्यों आते हैं? चंद्रशेखर यहाँ इसलिए आते हैं कि तुम तनखैयों की हिम्मत रही कि अपनी सरकार से सवाल कर सको कि पेट पे हाथ फेर के सो जाते हैं और अपने बच्चे को भी सुला देते हैं कि कल कहीं ना कहीं से रोटी का इंतजाम हो जाएगा। मैं जानता हूं भारत को, मैं जानता हूं राजस्थान को, मैं जानता हूं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को कि कमजोरों का कोई रखवाली नहीं है, कमजोरों को अपनी रखवाली खुद करनी पड़ेगी। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे लोगों, क्योंकि हमें संविधान बचाओ यात्रा को भी आगे बढ़ाना है। अनुशासन में आप मेरे साथ निकलना और आपका नारा ये होना चाहिए, पूरे दौसा को पता लग जाए और दौसा के सैलाब के जरिए पूरे देश को पता लग जाए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या चलेगा? वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। राज लेना चाहते हो? इसका नाम राजस्थान है, मगर तुम्हारे इस समय राज तब तक नहीं आएगा जब तक आप तैयारी नहीं करोगे। अगर नौजवान तैयारी कर ले तो आप जानते हो, मैं बार बार समझाता हूं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं मीडिया के जरिए ये भी बता दूं, मध्य प्रदेश की तानाशाही सरकार को भी बता रहा हूं। अभी 9 बजे मैं लाइव करके बताऊंगा, लेकिन अभी भी ऐलान करके बता रहा हूं, मेरे लोगों को कमजोर मत समझना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 12 तारीख को बताऊंगा, 12 फरवरी भोपाल को याद थी, 12 अक्टूबर ग्वालियर को याद रहेगी। इतिहास में आप लोग याद रखना मेरी बात को। मुकदमे लगाओगे, रासुका लगाओगे, निर्दोष लोगों को आरोपी बनाओगे, जिस सत्ता के दम पे घमंड पाल के बैठे हो, ये सत्ता भी छीन लेंगे मेरे लोग, तुमसे भी छीन लेंगे और तुमसे भी छीन लेंगे। याद रखना, इतनी ताकत बनाओ कि इस बार राजस्थान सरकार आपके बिना ना बने, इतनी ताकत बनाओ मेरे लोगों। अपनी वोट की कीमत को समझो। मेरे हाथ मजबूत करोगे नहीं करोगे बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ। चलो तुम लोग चुप हो जाओ, बहनों से माओ से पूछने पीछे हो जाओ। बताओ, ये लड़ाई लड़ने के लिए शक्ति दोगी नहीं दोगी? बताओ, दोनों हाथ उठा के। देखो, सरकार की या दुश्मन की गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं ये गोली के खा के भी जिंदा हूं। और गोली लगने के 3 दिन बाद आ गया था भरतपुर, ये बताने के लिए कि जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक इन गरीबों को मैं अपने पैरों पर खड़ा करके स्वाभिमान सम्मान का जीवन ना दे दूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। और अब तो हम इतने सारे हैं, एक से एक बढ़ के नेता हमारे, एक से एक बढ़ के नेता, अब तो हम इतने सारे हैं
कि इतिहास नहीं भूगोल भी बदल लेंगे आप लोग, याद रखना। पहले देखो अनुशासन बनाओ, पहले मैं आगे जाऊंगा, फिर मेरे पीछे पीछे आप आना।